मैक्रोटेक डेवलपर्स का असली नाम लोधा डेवलपर्स है। ये मुंबई बेस्ड है और अपना आईपीओ लाने वाला है 7 अप्रैल को। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे पीयर्स है लोधा के लिए। इन सब में से कुछ है गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी, ओबरे रियल्टी एक्सेट्रा। ये सब आपको पता ही होगा। क्या माइक्रोटेक या लोधा डेवलपर्स का आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अच्छा है? ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लोधा डेवलपर्स के ऊपर कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है इसके लिस्टिंग पे या फिर लॉन्ग टर्म पे, और इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके आप इन्वेस्ट करने से पहले। गुड इवनिंग, हम आपका स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई फिल्म में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे मार्केट के बारे में। और प्लीज लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है गाइस, ताकि हम जो मेहनत करते हैं उस पर भी हमें थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस मतलब एएमसी फ्री में मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस भी 20 रुपए प्रति ट्रेड होगा, और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रोडक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर न करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। चलिए तो मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में जानते हैं। मुंबई या महाराष्ट्र में रहने वाले व्यूवर्स के लिए लोधा एक बहुत ही सुना हुआ और जाना पहचाना नाम है। लोधा के बिल्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स और सबसे ज्यादा तो उनके टेलीकॉलर्स का कॉल ऑलमोस्ट सबको आ चुका है मुंबई और महाराष्ट्र में। हर दिन इनके ग्रुप्स का कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसका न्यूज आता है। लोधा के पास अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप्स है। जैसे लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए अलग और प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है लोधा ने। लोधा के सेल्स टीम को बैक करता है उनका जो कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन टीम है। इसके साथ साथ मिडल ईस्टर्न देशों में भी लोधा का प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है और वो की बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए और थोड़ा कंपनी के बारे में जानते हैं। लोधा 1995 में बॉर्न हुआ है और उसका पहले नाम लोधा ही था, उसके बाद उसको मैक्रोटेक डेवलपर्स का नाम दे दिया गया है और लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया का। उसी के साथ कंपनी जो पहले रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स करती थी खाली रेसिडेंशियल्स मतलब होता है जो हम जैसे लोग रहते हैं फ्लैट्स में, वो पहले डेवलप करती थी। लेकिन 2019 से उन्होंने लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स और कमर्शियल रियल एस्टेट्स में भी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। इसी के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे उनको 57.77% का रेवेन्यू आता है। और उनमें से कुछ नाम है पलावा, जो कि नवी मुंबई और डोंबिवली रीजन में है, ये सब महाराष्ट्र के हैं मोस्टली। और कासा मैक्सिमा मीरा रोड, लोधा स्प्लेंडोरा थाने। मीरा रोड में तो मैं खुद रहता हूँ, मैं जानता हूँ ये प्रॉपर्टी को। तो इसमें इसमें कोई भी ऐसा दोहराया नहीं है कि लोधा इतना नामचीन ब्रांड क्यों है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसके काम बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ चौथा पॉइंट जो है उसके प्रमोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उनके प्रमोटर्स है अभिषेक मंगल जी, राजेंद्र जी, और एक ट्रस्ट है जो है संभवनाथ इंफ्राबिल्ड एंड संभवनाथ ट्रस्ट। ये सब कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो इसी के साथ कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब आगे भी उसके बहुत चीजें होती हैं जिसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में, ताकि पता चले हमें कि उनके जो पीयर्स है मतलब उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे बेहतर स्ट्रेंथ इनमें क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर अगर मैं देखूं, जो हमारे जैसे फ्लैट्स जहां पर हम रहते हैं वहां पर जो फ्लैट्स बनाते हैं, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल डेवलपर रियल एस्टेट डेवलपर है लोधा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका इंडिया में और एनआरआई मार्केट्स में भी, जैसे कि जीसीसी, यूके और सिंगापुर एंड यूएस में इनका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है और काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये, ठीक है। थर्ड है ब्रांड इक्विटी एंड प्रीमियम प्राइसिंग। आप सबको पता है कि लोधा काफी नामचीन हो चुका है क्योंकि उनका ब्रांड इमेज बहुत ही अच्छा बन चुका है और उनका जो प्राइसिंग है वो भी बहुत प्रीमियम रहता है, बहुत ही महंगे रहते हैं उनके फ्लैट्स वगैरह। और जो इनकी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जो इनकी कैपेसिटी है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़े से बड़ा बोलते हैं ना, कोई भी एक प्रोजेक्ट मिलता है उनको तो बहुत ही स्ट्रांगली ये हैंडल कर लेते हैं उसको। गाइस, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर रखना चाहिए। चलिए फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा डेवलपर्स का
हम फाइनेंशियल्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ रेवेन्यूज और प्रॉफिट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 2017-18 से लेकर अभी तक 2021 तक दिसंबर 20 तक का उसका रिजल्ट है हमारे पास, क्योंकि अभी तो लास्ट क्वार्टर चल ही रहा है। मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ रेवेन्यूज धीरे धीरे फॉल होता ही जा रहा है, प्रॉफिट्स भी अब नेगेटिव हो चुके हैं। पहले 17,893 मिलियंस में प्रॉफिट था, अब -2643 का मिलियंस में लॉस होता जा रहा है कंपनी को। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लास्ट 9 मंथ्स में लोधा नेगेटिव प्रॉफिट यानी लॉस हुआ है। उनका कैश फ्लो भी नेगेटिव हो चुका है, यानी कंपनी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका ग्रोथ रेट भी नेगेटिव हुआ था। ये फाइनेंशियल ही एक रीजन है जिसके वजह से लोधा को एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा उठाने में दिक्कत हो रही है। ऑब्वियसली अगर कोई भी कंपनी लॉस में जा रही है तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाएगा। क्या यही रीजन है कि लोधा ने अपने आईपीओ लाने का फैसला किया है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू, कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव जरूर चेक कर लीजिएगा हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान दीजिए। इशू ऑब्जेक्टिव मतलब आईपीओ से आने वाले पैसे कहाँ यूज किए जाने वाले हैं। लोधा के डीआरएचपी के हिसाब से पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि बोरोइंग्स को कम करने में, यानी डेट को चुकाने में, जो लोन लिया हुआ है उन्होंने आउटस्टैंडिंग उनके बोरोइंग्स है उनको चुकाने के लिए ये पैसा रेज किया जा रहा है। सेकंड, नया लैंड खरीदने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट राइट्स को खरीदने के लिए इन्होंने ये पैसा रेज करने का फैसला किया है। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जैसे कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए पैसा लगता है ऑब्वियसली उनके एम्प्लॉइज के लिए या उनके बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, तो उनके कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उन्होंने ये रखा है। सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेट रिड्यूस करना है, और अगर नई जमीन खरीदने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए तो बार बार तो आईपीओ ला नहीं सकती, तो क्या आने वाले दिनों में जब कंपनी को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदना पड़ेगा तब क्या करेगी? क्या इन्वेस्टर से पैसा उठाने में प्रॉब्लम है लोधा को? इसका जवाब उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दिख ही गया है आपको। तो फिर चलिए आईपीओ के डिटेल्स भी जान लेते हैं। आईपीओ का जो साइज होने वाला है वो 2,500 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 2,500 करोड़ रुपए रेज करने की बात हो रही है। और उसमें भी कितने इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे मार्केट में? 5,14,40,328 शेयर्स, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपए होने वाला है। आईपीओ डेट 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ये इशू चलने वाला है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर का पहला आईपीओ है वो लोधा डेवलपर्स है और 7 अप्रैल से 9 अप्रैल का इशू डेट है। प्राइस बैंड जो है, मतलब इक्विटी शेयर आपको पर शेयर कितने पे आपको अलॉटमेंट होने वाला है, वो है 483 टू 486। तो आपको जो बिड करना है ये इन्हीं बीच में, इन्हीं प्राइस के बीच में करना। अगर आप 482 या 487 पे करते हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलने वाला है, 483 या 486 पे ही आपको करना है। और मैं आपको बोलूंगा कि 486 पे कीजिए। लॉट साइज जो है वो 30 इक्विटी शेयर्स का, मतलब आपको एटलीस्ट एक लॉट तो आपको अप्लाई करना ही होता है, इसके लिए 30 शेयर्स। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब एक लॉट में 30 शेयर्स है और 486 पे हमने आपको बिड करने बोला है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 14,580 रुपए आता है। मतलब 14,580 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है एक लॉट के लिए। 2 लॉट के लिए तो आप इसका डबल कर लीजिए, 10 लॉट करने हैं तो उसका 10 टाइम्स कर लीजिए। और मैक्सिमम आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 लाख के लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे नहीं तो। ठीक है। आईपीओ कोटा, क्यूआईपी, एचएनआई और रिटेल, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स को मिला है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी आईपीओ में, वो उनको 15% का ये मिला हुआ है। और रिटेल कॉमन पब्लिक को 35% का। आप भी एचएनआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको एचएनआई में क्लिक करके 2 लाख के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, मतलब उसी हिसाब से आपको लॉट बाई करना होगा, मतलब 14 लॉट या उससे ज्यादा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन 16 अप्रैल 2021 को जो वेबसाइट्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे हमारे ग्रुप में, उसके थ्रू। आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो उसके लिए 19 अप्रैल तक आपको वेट करना है। 19 अप्रैल को अमाउंट आपको रिफंड होगा और 20 अप्रैल उसके अगले ही दिन आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है ऑब्वियसली उनको एक दिन पहले रिफंड मिल जाएगा। लिस्टिंग डेट, अभी ऑब्वियसली हम लिस्टिंग के लिए अगर लगाना चाहते हैं तो हमें लिस्टिंग डेट का भी तो पता होना चाहिए। तो 22 अप्रैल 2021 इसका लिस्टिंग डेट है। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो एक पूरा महीना 20 दिन ले लिया गया है इस चीज। तो कोई भी कंपनी तो हमेशा अच्छी तो हो नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स या चैलेंजेस तो जरूर होंगे। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो अर्निंग्स पर शेयर जो फॉल होता जा रहा है कंटिन्यूसली 3-4 सालों से। देखिए अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। इसके अगर पहले वाला वीडियो देखे तो उसमें आपको समझ जाएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ईपीएस क्या होता है? आप शेयर खरीदते हैं ये एक्सपेक्टेशन से कि आपको इसमें कुछ कमाई होगी,
इसी का नाम है अर्निंग्स पर शेयर। तो कंपनी आपको कितना कमा के दे रही थी उस टाइम पे एक शेयर लेने पे? 45 रुपए। धीरे धीरे डिक्रीज हो गए, 2018-19 में वो 41 रुपीज हो गया, 2019-20 में सीधा ड्रास्टिक फॉल 18 रुपीज, और अभी ये दिसंबर 2021 तो चल ही रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, तो दिसंबर तक अगर हम डेटा देखें 9 मंथ्स का, तो 6 रुपीज 83 पैसे, 7 रुपए आपको कमा के दे रही है। तो क्या आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे ऐसी कंपनी में? मेरे हिसाब से मैं तो जरूर नहीं करूंगा। दूसरा इनका प्रॉब्लम आ रहा है कि इनका जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है, और किस वजह से हुआ है? ये कोविड का इम्पैक्ट है, आप सबको ही मालूम है। तीसरा पॉइंट है कोविड पैंडेमिक, जो कि सेकेंड वेव आप सबको पता है कि आ रहा है और चल ही रहा है। तो अभी भी कोविड अब तक गया नहीं है, इसीलिए लॉसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही खराब टाइम है ये इन्वेस्ट करने का। और फोर्थ है, इन लोधा के ऊपर बहुत सारे, लोधा के अगेंस्ट बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहा है। जब सबसे सीवियर एलिगेशन इनके अगेंस्ट ये है कि क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, मतलब इनकी प्रीमियम क्वालिटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया गया है, ऐसा बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं इनके ऊपर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर किसी भी फ्लैट में रहना चाहेगा या कॉम्प्लेक्स में घर लेना चाहेगा, तो वो चाहेगा कि क्वालिटी घर मिले, राइट? क्योंकि अगर आप रहते रहोगे और 10 साल 12 साल बाद अगर आपको बिल्डिंग टूट जाती है और आपकी डेथ हो जाती है, तो कितना ही बुरा वो चीज हो सकता है। और आपने कई बार देख चुका है कि कितने सारे ब्रिजेस, कितने सारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि इंजीनियर्स उसमें घपला करते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीजों की वजह से रॉ मटेरियल्स खराब यूज किया जाता है, इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। फिफ्थ है, ये सेक्टर बहुत ही रिस्की है। इनका जो प्राइस रेंज है वो है 483 रुपीज से 486 रुपीज, ये पर शेयर अपना आईपीओ लाए हैं पर शेयर के लिए। ठीक है। इनका पीयर्स जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर 1300 रुपए पर शेयर मार्केट में अभी बिक रहा है। वहीं पे लोअर एंड में सनटेक रियलिटी का 280 रुपए पर शेयर के रेट में बिक रहा है। मतलब इस सेक्टर में वाइड रेंज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस है। इंडिविजुअली कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि लोधा कैसा परफॉर्म कर रही है, और उसी हिसाब से उसको वैल्यूएशन मिलेगा। तो बेहतर है कि ना इन्वेस्ट किया जाए इस कंपनी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाले बटन को दबाना ना भूलें।